हमारे सामने जो बैठे हैं चंदन सिंह जी रोटेले, संस्थापक ऑरेंज सिटी कॉलेज समाज कार्य विभाग। रोटेले साहब, आज बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपका, और बौद्धिक संपदा के लिए आपने जो वार्षिक कार्यक्रम हमेशा की तरह रखा है यहाँ पे, तो उस कार्यक्रम में गुप्ता जी आप बड़ा सुंदर मार्गदर्शन रहा आप लोगों का। तो एक तो इसके लिए, और दूसरा आपके जो स्टूडेंट है, करीब जो 300-400 स्टूडेंट है, उतने स्टूडेंट में कौन सा यूनिक है जिसने कुछ ऐसा नया बुद्धिजीवी काम किया है, यूनिक किया है, तो ऐसे बच्चे का कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बौद्धिक संपदा पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर जो यहाँ कार्यशाला का आयोजन किया गया, ये हमारा अभ्यासक्रम का एक भाग है। आठवले समाज कार्य महाविद्यालय भंडारा, आठवले समाज कार्य महाविद्यालय चिमूर, RNCT समाज कार्य महाविद्यालय नागपुर के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन बड़े पैमाने में किया जाता है। कोरोना काल में भी इस तरह का ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम हम लोग सदैव करते आए हैं। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट को हम लोग चुनते हैं, और ख़ास करके RNCT समाज कार्य महाविद्यालय में PhD का जो सेंटर है हायर लर्निंग का, तो यहाँ पर मैं स्लो लर्नर और हायर लर्नर जो अधिक नॉलेज वाला होता है, जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि PhD का कौन सा अच्छा विद्यार्थी है, तो जो PhD के UGC की गाइडलाइन है उसमें अच्छी तरह से काम करने वाला, मतलब जहाँ प्लेगरिज्म न हो, किसकी कॉपीराइट न हो, ये सारा दृष्टिकोण देखते हुए काम करने वाला मेहनती आदमी हो, अच्छा नॉलेज प्राप्त करता हो, गूगल से भी वो इन्फॉर्मेशन लेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेगा, लाइब्रेरी में जाएगा, और जहाँ जहाँ भी उसे अच्छा नॉलेज और अच्छे कोटेशन मिलते हैं तो उसको वो कोट करेगा। ऐसे कई विद्यार्थी है, जो तमाम विद्यार्थी है बढ़ चढ़ कर सब हिस्सा लेते हैं। तो मैं खास करके एक दो स्टूडेंट का, जैसे आपने कहा, उनका मैं नाम लूँगा कि जिन्होंने रूरल सेक्टर पे, ट्राइबल सेक्टर पे, सोशल इश्यूज पे जो काम किया है। तो ऐसा एक छात्र है जो फिजिकली हैंडीकैप भी है, हरीश नकोते करके जो है, GRF UGC इन्होंने किया है, उसके बावजूद वो PhD का में भी उन्होंने अच्छा काम अभी कर रहे हैं, और निश्चित ही तौर पे मैं कहूँगा कि इनको शीघ्र ही PhD अवार्ड होगी। PhD का कार्य करते हुए हम ऑल इनोवेटिव काम करा के लेते हैं, ताकि वो उसका नॉलेज अपडेट होते रहें, और वो सब्जेक्ट में भी जैसे कि सोशल इश्यूज आता है, तो सोशल इश्यूज में आप तो देख रहे हैं कि तमाम प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो युवा के हो, एजेड के हो, वुमेंस के हो, वुमेंस इन एम्पावर में हो, सीनियर एजिंग में हो, तो ये सारे तमाम कार्यक्रम को देखते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थी इसकी अच्छी स्टडी करते हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर में वो अच्छा काम करते हैं। इनके लिए ट्रेनिंग भी होता है, इनकी एक पेट नाम की परीक्षा भी होती है यूनिवर्सिटी में। जो पेट प्राप्त होता है वही आजकल PhD का मतलब प्रवेश ले सकता है, जो नेट से पास होता है वो भी PhD के लिए प्रवेश हो सकता है। इसके बावजूद हमारे यहाँ एक सेट का एग्ज़ाम का सेंटर भी अभी अपने कॉलेज में मिला है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास जी आठवले साहब के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। सेट एक ऐसी परीक्षा है जो प्राध्यापक के लिए अधिव्याख्याता होने के लिए वो एक एलिजिबिलिटी माना जाता है। तो सेट की परीक्षा भी यहाँ होगी। मल्टी डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाएंगे। डॉक्टर तुपे के अंतर्गत ये काम दिया गया है। डॉक्टर तुपे जामगढ़ी ये काम को अच्छी तरह खूबी निभा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि क्वालिटी इन्हांसमेंट को देखते हुए UGC ने जो दिशा निर्देश दिए हैं और नागपुर विश्वविद्यालय के अनुसार ये कार्य इस महाविद्यालय में होता है, और यहाँ के विद्यार्थी MPhil भी उत्तीर्ण भी है, नेट सेट भी है, PhD है, और सारे लोगों ने कोलैबोरेटिव रिसर्च पर अच्छा काम किया है, जिनकी मैं तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है, और अच्छे कार्य में हमारे विद्यार्थी आगे हैं। इंडिया टुडे के सर्वेक्षण में देश में 1 नंबर का कॉलेज इसको माना गया, जिसका कम शुल्क में अच्छा क्वालिटी एजुकेशन का कार्य ये देता है। NAAC से प्रमाणित है, ISO से प्रमाणित है, और इस तरह का RNCT समाज कार्य महाविद्यालय
आज मुझे गर्व की बात कहने में होता है कि हिंदुस्तान के हृदय स्थल में नागपुर में RNCT कॉलेज दीपक स्तंभ की तरह फैला है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम को हम लोग अच्छा कार्य करने की दिशा में समाज कार्य कर रहे हैं। इसलिए आठवले साहब ने कहा कि समाज कार्य का जो है किंग वो है डॉक्टर चंदन सिंह। इसलिए कहा उन्होंने कि इसका मैं डॉक्टरेट हूँ, प्राचार्य हूँ, एकेडमिक काउंसिल में हूँ, सीनेटर हूँ और गवर्नमेंट के विभिन्न समिति में हूँ। जो सोशल वर्क काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित होने जा रही है केंद्र सरकार की, उसका ड्राफ्ट और उसके कार्य को प्रणाली के लिए नीति आयोग के द्वारा दिए हुए दिशा निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।